अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जब तक बीजेपी इख्तिदार में रहेगी मुल्क के बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर बीजेपी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मुतासर करके भी पावर हासिल करती है तब भी असल इशू एड्रेस नहीं हो रहे। गोगोई ने कहा है कि बंगाल में जीत के बाद उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वो सियासी जमातों को तोड़ने की कोशिश कर रहे। उनके इस बयान को सियासी हलकों में एक नया तनाज़ुर दिया जा रहा, जबकि इस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस का इम्कान भी है। आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय वो सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी, देश के जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है, वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनके सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या हैं, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। इसलिए देश की आर्थिक अवस्था आज इसलिए है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल मुकम्मल होने पर उनके दौरे हुकूमत को तारीख़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये सफ़र तारीख़ के सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। किरण रिजिजू के मुताबिक इस दौरान पार्लियामेंट ने कई अहम बिल्स पास किए जो मुल्क के निज़ाम और तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम मोदी की रहनुमाई में इंडिया एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा हुआ है और आज एक वाइब्रेंट और जिंदा जमहूरी निज़ाम के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गाइडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 साल पूरा होने पर 12 सालों का जो अचीवमेंट है, ये एक एक करके देखा जाएगा तो ऐतिहासिक है। और पार्लियामेंट का दृष्टि से देखा जाएगा तो पार्लियामेंट ने ऐसा क्रांतिकारी फैसलों को पारित किया है, कायम किया है, निर्णय लिया है कि विकसित भारत बनाने के लिए 12 सालों में पूरा कदम जो उठाया, मैं मानता हूं कि ये हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं पूरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट और लोकसभा, राज्यसभा, सेक्रेटरीट सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके गाइडेंस ने पार्लियामेंट को एक विश्व स्तर पर ऐसा हमारा एक खड़ा किया है, एक मजबूत नींव खड़ा किया है कि हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारा देश भारत सिर्फ सबसे पुराना लोकतंत्र ही नहीं, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और जीवंत, लाइवली, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में उभर के आया है। और लोकतंत्र में, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट अच्छा से चले और हमारा पार्लियामेंट का जो भव्य बिल्डिंग है वो खड़ा हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, उनके लगन और मेहनत से, उनका गाइडेंस से। मैं पूर्ण रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरा होने पर और हमारा देश का सबसे लंबा समय तक सिटिंग है अभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और आगे भी रहेंगे, ऐसा उपलब्धि पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरे हुकूमत पर तबसरा करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू 16 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे और उन जैसी शख्सियत का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता।
संजय रावत के मुताबिक मोदी को नेहरू से कंपेयर नहीं किया जा सकता और ना ही कोई उन जैसा हो सकता है। संजय रावत ने ये भी कहा कि अगर नेहरू को तस्लीम नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इंडिया के पहले होम मिनिस्टर के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हो गए प्रधानमंत्री पद में, अच्छी बात है। उसका मतलब ये नहीं कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बदनामी करें। एक तो आप पंडित नेहरू के साथ किसी की तुलना ही नहीं हो सकती। पंडित नेहरू एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। पंडित नेहरू जी का बहुत बड़ा त्याग रहा है। पंडित नेहरू जी ने अपनी पूरी संपत्ति देश को बहाल की है, समर्पित की है। पंडित नेहरू के जमाने में कोई गौतम अडानी नहीं था। दूसरी बात है कि पंडित नेहरू 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। 15 अगस्त 1947 से, लेकिन मोदी जी और उनके लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं। अगर उनके कैबिनेट में उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रहे, उसका मतलब आप सरदार पटेल को पहले गृह मंत्री मानने को तैयार नहीं, डॉक्टर आम्बेडकर जी को आप पहले कानून मंत्री मानने को तैयार नहीं। उनके कैबिनेट में जगजीवन राम जैसे नेता थे और 4-4.5 साल तक वो सरकार चलाई, फिर बाद में संविधान सभा गठित हुई, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मोदी ये मानने को तैयार नहीं। तो मैं मानता हूँ आपको अपने नेहरू जी का विक्रम ने तोड़ा है, ना तोड़ सकते, आप समझ में लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जरूर रहे, 2019 तक। उसके बाद के सभी चुनाव जो हुए देश में वो रिगिंग हो गया। जिस तरह से चुनाव लड़े और चुनाव को हाईजैक किया ये लोगों ने, पैसे की ताकत पर, टेररिज्म, चुनाव आयोग को हाईजैक करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव लाना, ये सभी माध्यम से मोदी अगले 2 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं उनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम लोग नहीं मानते। 2014 से 2019 तक ही है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। 2024 में तो आपने देखा होगा क्या हो गया, उनको बहुमत ही नहीं मिला। और इस देश की 50-60 लोकसभा की सीटें हैं, तो किस प्रकार से चोरी किए लोगों ने। मुंबई की एक सीट 40 सीटों से वो लोग हार गए। तो एकनाथ शिंदे का फोन आया रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को, और हमारी जीती हुई सीट उनको बहाल कर दी। ये आपका चुनाव लड़ने का तरीका है। आपके हलफनामे में, नॉमिनेशन फॉर्म में आपने कभी बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपाई, क्या क्या छुपाया आपको मालूम है मोदी जी ने। कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल हुकूमत मुकम्मल करने पर अपना रद्दमल देते हुए कहा कि कांग्रेस की 130 साला तारीख और विरसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 130 साल की लेगेसी है। सिर्फ 12 साल इख्तिदार में रहने से इंडिया को कांग्रेस फ्री नहीं बनाया जा सकता। रेणुका चौधरी ने दावा किया है कि कांग्रेस मुल्क की सियासत में एक अहम क़ुव्वत बनी रहेगी और उसकी तारीखी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अब इनके इतने छोटे सोच के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 130 साल से ज़्यादा जो पार्टी की उम्र है हमारी, ये क्या 12 साल चला लिए और सोच रहे हैं कि कांग्रेस फ्री भारत होगा। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के इतिहास में बुनियाद बनाई हुई कांग्रेस है। और अगर ये जो भी बात कर रहे हैं वही बुनियाद पे ये तो मंजिल बना के बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के वजीर दिलीप घोष ने सियासी सूरत-ए-हाल पर तीखा बयान देते हुए कहा कि जो लोग पहले नहीं समझ पाए वो अब हैरान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन वो हार जाएंगे उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी और लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दिलीप घोष के इस बयान को सियासी हलकों में अहम करार दिया जा रहा, जबकि इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्दमल का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा। আমল একটা গ্যাং ছিল, যেমন ডি কোম্পানি সেরকমই ছিল গ্যাং। সেই ধান্দাবাজ লোক এসেছিল যে হেরেছে, ধান্দা হবে না, চলে যাচ্ছে।
এই পার্টির ভবিষ্যৎ নাই কি আর বাংলার ভবিষ্যৎ শেষ করে দিচ্ছে था जिन लोगों को मालूम नहीं तो वो आश्चर्य हो रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा और नेताओं को दौड़ा दौड़ा के लोग मारेंगे। अब मार रहे हैं कि नहीं, यही लिखा था। जयपुर से एक अहम तरक्याती खबर सामने आई। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल तौर पर जैसलमेर में नए 20 kWFM ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन किया। वजीर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की कवरेज और क्वालिटी में बेहतरी आएगी, जबकि दूर दराज इलाकों तक मालूमात और एंटरटेनमेंट की रसाई मज़ीद मजबूत होगी। ये कदम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने और आवाम तक बेहतर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज पहुंचाने की कोशिशों का हिस्सा है। आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी इस धारा से जोड़ने का जो ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं वो बहुत ही एक इंस्टिंक्टिव लीडर हैं। करने के लिए उनका अभिनंदन करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय स्वयं यहाँ मंच से नीचे पधारे हैं। वाकई किसी ने खूब कहा है, आपसे जो झुक कर मिलता होगा, आपसे जो झुक कर मिलता होगा उसका कद से कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने का कष्ट करें। 20 किलोवाट क्षमता का ये ट्रांसमीटर इससे सीमांत क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र है विविध कार्यक्रमों का सुस्पष्ट प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा। गौरवपूर्ण क्षण उत्साह। पुणे में एहतजाज से पहले अभिजीत डिबके फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी जल्द अपना एजुकेशन मैनिफेस्टो जारी करेगी। उन्होंने बताया कि मैनिफेस्टो में तालीमी निज़ाम और एग्जामिनेशन सिस्टम में दरकार तब्दीलियों को उजागर किया जाएगा। डिबके के मुताबिक पार्टी का मकसद स्टूडेंट्स और एजुकेशनल रिफॉर्म से मुताल्लिक़ अहम मसाइल को आवाम के सामने लाना है। पुणे में होने वाले प्रोटेस्ट के दौरान तालीम और एग्ज़ाम से मुतअद्दिद मुतालबात भी पेश किए जाएंगे। जैसा कि आज हम सबको पता है कि पुणे में शाम 4 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होने जा रहा है। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पुणे के महाराष्ट्र के बड़े ही सोशल एक्टिविस्ट विश्वंबर सर और असीम सर हमारे सपोर्ट में आए हैं। उन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और उनके साथ ही सोनम वांगचुक जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले आज शाम को 4 बजे। और इसके साथ ही आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जो हमारा एजुकेशन मैनिफेस्टो रहेगा, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो एग्जाम्स लेती है, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसको लेकर हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू।